मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न हुए द्युतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली एक वेश्या रहता था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। वह सदा भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में लगा रहता था। उसके 5 पुत्र सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि थे। दृष्ट बुद्धि वेश्या का 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में लिप्त रहता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। न तो वह देवताओं का पूजन करता था, न ही पितरों और ब्राह्मणों का सत्कार करता था। एक दिन वह वेश्या के साथ घूमता हुआ देखकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। परिवार के अन्य लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब उसके जीवन में कष्ट पर कष्ट आने लगे और वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह भटकता भटकता महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। तब वैशाख का महीना चल रहा था। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। तभी दृष्ट बुद्धि उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य जी बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए महापाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य जी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।